ओके, सोचो अगर एक पल के लिए मैं आपको एक वर्ल्ड टूर पर भेज दूं, जिसके लिए कोई पासपोर्ट नहीं चाहिए, बस आपकी क्यूरियोसिटी। 1 मिनट में आप हिमालयस की ठंडी हवा महसूस कर रहे हो और अगले ही पल सहारा के गर्म रेत पर चल रहे हो। फिर अचानक से आप अमेज़न के घने जंगलों के ऊपर से फ्लाई कर रहे हो और शाम तक मालदीव्स के नीले पानी में सनसेट देख रहे हो। ये सोचने वाली बात है ना कि कैसे एक ही प्लैनेट पर इतनी अलग-अलग, इतनी डिफरेंट दुनिया एग्जिस्ट करती हैं। क्यों कहीं पर जमीन आसमान को छूने की कोशिश करती है और कहीं गहरी वादियां अर्थ के सारे सीक्रेट छुपाए बैठी हैं? इसका जवाब एक सिंपल से वर्ड में है, जिसे जियोग्राफर्स कहते हैं लैंडफॉर्म्स। ये सिर्फ पत्थर या मिट्टी नहीं है, ये तो अर्थ की लिखी हुई एक एंशिएंट स्टोरी है। और आज इस जर्नी में हम इस स्टोरी को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, बल्कि हम अर्थ के इस नेचुरल आर्किटेक्चर को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करेंगे। तो आखिर ये लैंडफॉर्म होता क्या है? चलो इसको बिल्कुल सिंपल रखते हैं। सोचो कि अर्थ एक बहुत बड़ा कैनवस है और नेचर एक आर्टिस्ट की तरह उस पर बड़े बड़े स्ट्रोक्स से पहाड़ बनाती है, स्मूथ बहते हुए मैदान पेंट करती है और टेबल जैसे यूनिक स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम प्लेटोस कहते हैं उन्हें बनाती है। हर एक फीचर की ना अपनी एक अलग कहानी है। अब एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अर्थ का सबसे बड़ा लैंडफॉर्म वो है जिसे ज्यादातर लोगों ने कभी देखा ही नहीं है। ये जो नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 65,000 किलोमीटर्स, ये उसकी लंबाई है। ये है मिड ओशन रिज, पानी के नीचे छुपी हुई एक विशाल माउंटेन रेंज। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे नेचर अपने सबसे बड़े सीक्रेट्स हमारी नजरों से दूर छुपा कर रखती है। चलिए हमारा टूर्स शुरू करते हैं। हमारा पहला स्टॉप हमारे प्लैनेट के ऊंचे विशाल जायंट्स यानी कि माउंटेन्स। इन शानदार हिमालयास को देखो, ये सिर्फ बर्फ और पत्थर के पहाड़ नहीं हैं, ये तो एशिया के वाटर टावर हैं, क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी जीवन देने वाली नदियां यहीं से पैदा होती हैं। ये लाखों करोड़ों लोगों के लिए लाइफ ब्लड है। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये आज भी हर साल कुछ मिलीमीटर्स बढ़ रहे हैं। हम सबने बचपन से पढ़ा है कि दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट है, लेकिन क्या ये बात पूरी तरह से सच है? ये डिपेंड करता है कि आप उसे नापते कैसे हो। अगर हम समुद्र के नीचे उसके बेस से उसकी चोटी तक नापें, तो हवाई का मौना केआ असल में एवरेस्ट से भी लंबा है, बस उसका ज्यादातर हिस्सा पानी के नीचे छुपा हुआ है। नेचर का एक और ब्रिलियंट सीक्रेट, राइट? और पता है, ये हमें एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन सिखाता है। पहाड़ हमें रेजिलियंस यानी मुश्किलों से लड़कर और मजबूत बनने के बारे में सिखाते हैं। हिमालयाज इसलिए बढ़ते रहते हैं क्योंकि उनके नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स टकराने से उन पर जबरदस्त प्रेशर पड़ता है। इससे सीखने वाली बात यह है कि बिल्कुल इन पहाड़ों की तरह जब लाइफ आप पर प्रेशर डालती है, तो ये एक मौका होता है और ऊंचा उठने का। ओके, अब हमारे अगले स्टॉप के लिए हम इन ऊंची चोटियों से नीचे उतर रहे हैं। अगर पहाड़ों ने हमें ऊपर उठने की पावर दिखाई, तो हमारी अगली लैंडस्केप्स हमें एक सॉलिड फाउंडेशन की पावर दिखाएंगी। हम जा रहे हैं उन बड़े फ्लैट मैदानों की तरफ जिन्होंने सदियों से इंसानियत को पाला है, प्लेन्स और प्लेटोज। ये फ्लैट जमीन देखने में शायद सिंपल लगे, लेकिन ये असल में क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन है। इंडस वैली से लेकर नाइल रिवर तक इंसान हमेशा से वहीं बसा है जहां मिट्टी उपजाऊ थी और जिंदगी थोड़ी आसान थी। तो इसमें कोई हैरानी नहीं कि दुनिया की लगभग 90% आबादी इन्हीं प्लेन्स पर रहती है। लेकिन हर फ्लैट जमीन एक जैसी नहीं होती। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो मेन डिफरेंस है वो है एलिवेशन का। प्लेन्स नीचे होते हैं, जबकि प्लेटोज ऊंचे फ्लैट टॉप्ड जमीन होते हैं। इसीलिए उन्हें अक्सर टेबल लैंड्स भी कहा जाता है। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है इंडिया का डेक्कन प्लेटो, जो सिर्फ ऊंची जमीन नहीं बल्कि कोल, आयरन और गोल्ड जैसे मिनरल्स का खजाना भी है। और प्लेटोज की बात करें ही तो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा प्लेटो है टिबेटन प्लेटो। ये इतना विशाल और इतना ऊंचा है कि इसे सही मायने में दुनिया की छत यानी द रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। अब हमारा सफर हमें उन लैंडस्केप्स पे ले जा रहा है जिन्हें सबसे एक्सट्रीम फोर्सेस ने बनाया है। डेजर्ट्स की तेज गर्मी और पानी का लगातार बहते रहना। सहारा को देखकर आपको शायद लगे कि ये एक बंजर जमीन है, राइट? लेकिन यहाँ एक कमाल का कनेक्शन है। सहारा डेजर्ट से उड़ने वाली धूल हवा के साथ अटलांटिक ओशन पार करके अमेज़न रेन फॉरेस्ट तक पहुँचती है और वहाँ की मिट्टी को जरूरी मिनरल्स देकर फर्टिलाइज करती है। अमेजिंग है ना? नेचर में कुछ भी बेकार नहीं जाता। और अगर आपको एक रियल एक्सट्रीम देखना है तो चिली के एटाकामा डेजर्ट के बारे में सोचिए। ये अर्थ पर सबसे सूखी जगह है।
इसके कुछ हिस्सों में पिछले 400 सालों से बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी। फिर भी यहाँ तक कि ऐसी जगह पर जिंदगी हर हाल में जीने का रास्ता ढूंढ ही लेती है। अब देखते हैं कि कैसे एक सॉफ्ट सी चीज सबसे कठोर चीज को काट सकती है। ये कहानी है ग्रैंड कैनियन की। लाखों साल पहले ये एक फ्लैट प्लेटो था। फिर कोलोराडो रिवर ने अपना धीमा लेकिन लगातार काम शुरू किया। सालों साल तक वो जमीन को गहरा और गहरा काटती गई और उसने वो मास्टरपीस बनाया जो हम आज देखते हैं। और ये हमें हमारा दूसरा लाइफ लेसन देता है, कंसिस्टेंसी की पावर। पानी कठोर पत्थर को इसलिए नहीं काट पाता कि वो पावरफुल है, बल्कि इसलिए कि वो परसिस्टेंट है, यानी लगातार बहता रहता है। तो इसका की टेक अवे ये है कि अगर आप हर दिन छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स लेते हैं तो आप भी अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स का अपना ग्रैंड कैनियन बना सकते हैं। लेकिन ये नेचुरल ब्यूटी या अनोखा आर्किटेक्चर जिसे हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, ये बहुत ही नाजुक है और आज ये खतरे में है। हम सड़कें बनाने के लिए पहाड़ों को काट देते हैं, मिनरल्स के लिए हम प्लेटोस को खोद देते हैं और हमने अपनी जीवन देने वाली नदियों को पोल्यूशन से भर दिया है। हमारे एक्शंस इन पुराने लैंडफॉर्म्स को बहुत तेजी से बदल रहे हैं। उन्हें हमेशा याद रखना होगा, हम इस प्लैनेट के मालिक नहीं हैं, हम सिर्फ इसकी देखभाल करने वाले हैं, यानी केयरटेकर्स। अगर हमने इस नेचुरल आर्ट को नहीं बचाया तो शायद आने वाली जनरेशंस इस वर्ल्ड टूर को सिर्फ वर्चुअल रियलिटी में ही एक्सपीरियंस कर पाएंगी और कभी ठंडी पहाड़ी हवा या सूखी मिट्टी पर बारिश की खुशबू महसूस नहीं कर पाएंगी। तो जैसे जैसे हमारी ये जर्नी खत्म हो रही है, हम देख सकते हैं कि ये लैंडफॉर्म सिर्फ हमारी दुनिया को ही शेप नहीं करते, बल्कि हमें अपने बारे में भी बहुत कुछ सिखाते हैं। इनकी कहानियां हमें हमारे इनर लैंडस्केप को समझने में हेल्प करती हैं। आपकी लाइफ भी एक लैंडस्केप की तरह है। कभी आप एक पहाड़ की चोटी पर होंगे, सक्सेस सेलिब्रेट करते हुए, और कभी आप एक गहरी वादी में होंगे, स्ट्रगल फेस करते हुए। दोनों जरूरी हैं, दोनों ही एक खूबसूरत अर्थ बनाने के लिए और आपके अंदर एक मजबूत और खूबसूरत कैरेक्टर बनाने के लिए जरूरी हैं। तो हमारे इस छोटे से टूर के बाद मेरा आपसे एक सवाल है, अगर मैं आपको अभी एक टिकट दूं बिना किसी लिमिट के इनमें से किसी भी लैंडस्केप पर जाने के लिए, तो आप सबसे पहले कहाँ जाना पसंद करेंगे? क्या वो आसमान को छूते हुए पहाड़ होंगे, शांत मैदान, या फिर रहस्यमयी डेजर्ट या गहरी वादियां? अपनी चॉइस मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ, अगर आप भी मानते हैं कि नेचर को बचाना हमारी ड्यूटी है, तो एक ग्रीन हार्ट इमोजी जरूर ऐड करना। अगली जर्नी तक नेचर की रिस्पेक्ट करें और इस दुनिया को एक्सप्लोर करते रहें।